हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। और वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आइए चलिए और चलकर देखते हैं आज के सेट में क्या है कुछ खास। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो सेट है दोस्त, यह आपको बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का आपको कराया जा रहा है। और यह जो है टेस्ट जो ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और यह जो टेस्ट है वह पैड पीडीएफ का है। परंतु मैं आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में इसको रिवीजन भी करवा रहा हूँ, और साथ में इस क्लास का पीडीएफ भी टेलीग्राम के माध्यम से दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का हमें पीडीएफ मिले तो जाइए, वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम को लिंक दिया है, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है, तब जाकर आप सही टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाइएगा। आपको मैं बता दूं, यह जो टेस्ट प्रश्न है 150 प्रश्न है, जिसमें 75 प्रश्न आपको जीके जीएस आपका हो जाएगा और 75 मैथ रीजनिंग होगा, और इसमें डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, यानी मैथ रीजनिंग सारा का सॉल्यूशन दिया है। तो औरों के तुलना में यह जो सेट है बहुत बेहतरीन सेटों में से एक है। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को, और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले कहते हैं ना कि ना थके हैं पाव, ना थके हैं पाव, ना मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो आइए सफर पर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप इसे आराम से देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्त कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह जो है अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, तो जो प्राप्त होता है। तो आपको बताना है इन्हीं 4 ऑप्शनों में से। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए, बताइए। इसका सही आंसर होगा कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले आपको गुरुत्वाकर्षण से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्त कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो आपको पता है, देखिए इसका जो है लाल लाल जो होता है वह आपको लाल प्रकाश का परिकर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए आपको खतरों के संकेतों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए वाला इसका विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो बता है ए इसका जो होता है वह अनंत होता है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पसीने का मुख्य उपयोग आपको बताना है। तो पसीना का जो मुख्य उपयोग होता है तो शरीर के ताप को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे ताकि समय कम लगे। और कहते हैं ना कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने में या उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि समुद्र में गोताखोरों के द्वारा जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है दोस्त, इस सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोनार से होता है साउंड नेविगेशन, आपको साउंड नेविगेशन आपको एंड रेनिंग, तो इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपको बिल्कुल सही। आपको पता है कि डॉप्सन जो होता है वह ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और आपको ऑडियोमीटर पता ही होगा और गैल्वेनोमीटर भी आपको पता होगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, वह आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है वह न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट घनत्व होता है। देखिए विशिष्ट अगर घनत्व की यहाँ पे बात डेंसिटी की करता है, तो इनके सारे विकल्प यहाँ पे जो दिया गया है मित्र, वह आपको सारे विकल्प सही है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण
नहीं है। तो आपको पता है कि परमाणु का जो कण होता है वो आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जो नहीं होता वो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी ड्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको पता है कि परमाणु के जो नाभिक में होता है जिसे हम एनपी कहते हैं यानी न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में आपको चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इस क्लास का पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे आप टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक शयान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको यहाँ पे शहद वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो होता है वह क्लोरो आपको कार्बन यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है? तो यानी मृदा यानी मिट्टी। तो यह जो है आपको देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे यूडेपिक ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। मृदा अगर दिवस की मैं बात करता हूँ तो मृदा जो दिवस मनाया जाता है वह आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो वह जो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है मित्र, वह आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न की निम्न में कौन वास्तविक रूप से एक मीन यानी मछली का प्रकार है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कैटफिश हो जाएगा यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थिति होता है? आपको पता है एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है आपको पादप कोशिका। आपको पता है कि पादप जो कोशिका होता है उसमें आपको कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, परंतु जीव जंतु में इसका अभाव होता है यानी अनुपस्थिति होता है। किसकी? तो आपको सेलुलोज की यानी कोशिका भित्ति की। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो यह जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो यकृत लीवर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह आपको शरीर में यानी यकृत में ग्लाइकन के जो रूप में आपको संचित होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो आपको कार्बोहाइड्रेट ही होता है और कार्बोहाइड्रेट का आपको जो है आपको क्विक एनर्जी देने का काम करता है और हमारा जो फैट होता है जिसे हम वसा कहते हैं यह जो है आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वही आपको वसा में सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया संपन्न होती है वह अंडवाहिनी में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। तो ऑक्सीजन का जो क्रांतिक अगर ताप देखा जाए तो यहाँ पे -118 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पर विचार करें। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, बिल्कुल बढ़ा देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों विकल्प इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट आंसर बताता हूं। जो सही नहीं दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो यह बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब होगा। पता है कि भारत में जो संसद होता है उसमें आपको दो भाग होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोलते हैं और निम्न जो सदन बोला जाता है वह आपको लोकसभा होता है। आपको पता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वो हमारी जो उम्र होती है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन के अनुसार मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है?
देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो 23 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इसका अगर देखा जाए तो 23 नंबर को जो है विकल्प को जो है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी को जो है देखिए, कहता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? आपको पता है कि लोकलेखा जो समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष के नेता होता है और इसमें जो है अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया करता है वह आपको किसको करता है? तो लोकसभा स्पीकर को करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आपको पता है कि यह 17वीं लोकसभा आपको कार्यरत है और इसमें जो है आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब हैं जो राजस्थान कोटा से सांसद हैं। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधायक को भेज सकता है? तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल जो होगा ना, किस आर्टिकल का आपको उपयोग किया जाता है? तो वह आर्टिकल है 200, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज का आपको जज को पेंशन कहाँ से दिया जाती है? तो देखिए अगर यहाँ पे सेवानिवृत्त जज की पेंशन की बात अगर करता है तो ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो वही 1980 वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? देखिए हटाया जाने की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 317 हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर जरा देखिए 30 नंबर प्रश्न को यहाँ पे कुट की सहायता से आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कहता है संविधान के भाग एक तरफ दिया है और एक तरफ विषय है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व आपको पता है कि डीपीएसपी जो आयरलैंड से लिया गया और यह आपको भाग 4 में है, 36 से 51 में आपको देखने को मिलेगा। तो 4 का यहाँ पे ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र जो है आपको यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसका 2 का यहाँ पे देखा जाए तो बी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, यानी भाग 8 में हो जाएगा। और आपातकाल का जो उपबंध होगा, आपातकाल का जो उपबंध यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये भाग 18 में यहाँ पे दिखाई देगा और आपको राजभाषा जो है ये आपको 15 में दिखाई देगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 1, 2, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 31 और 31 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? देखिए सामाजिक न्याय तो है, राजनीतिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, परंतु धार्मिक न्याय हमारे प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर न्याय करना उचित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था? आपको पता है वह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महाअवकाश के लेखक पतंजलि आपको किनके समकालीन थे? तो वही पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 34 नंबर प्रश्न को आपको बताना है कि इसमें जो है आपको दिया गया है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो 34 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कानपुर, तो कानपुर तो नाना साहब ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद आपको लियाकत अली ये भी सही है और दिल्ली बैकत खां ये भी सही है, परंतु बरेली जो होगा यहाँ मौलवी अहमदुल्ला नहीं होगा। बरेली का जो उस समय आपको देखा जाए तो खान बहादुर संबंधित थे और आपको देखा जाए कि मौलाना अब्दुल जो है अहमदुल्ला जो था वह आपको कहाँ से संबंधित आपको देखने को मिलेगा? तो यह फैजाबाद से देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे
कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था खिलजी वंश, और खिलजी वंश का आपको शासन पता ही होगा कि 1200 आपको देखने को मिलेगा, 1290 से लेकर यह जो है आपको 1320 तक शायद यह आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प अगर देखा जाए तो दादा शिकोह को, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूं ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, कहता है कि निम्न में किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो 37 नंबर प्रश्न का सही है ताजुल माली, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे डच वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित घटना पर आपको विचार करना, ऐसे प्रश्न को आपको चलिए, ऐसे प्रश्न को अगर आप चाहते हैं जवाब देना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे प्रश्न का जवाब देने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था ना, वो कब हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ था वह आपको 1210 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। तो 1210 ईस्वी में कुतुब निर्माण हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने आपको यहाँ पे 1388 में आपको फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? तो 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जो विकल्प होगा मेरे दोस्त 39 का, वह यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो 40 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कहता है ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर चित्तौड़गढ़ यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर लॉर्ड डफरिन है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि इन्होंने ही 1885 में आपको आपको जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो आप जिन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन था ना, वह आपको कहाँ हुआ था? तो वही 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। उन्हें आपको 22 वाला जो है आपको गया में देखने को मिलेगा, और 1940 वाला जो है आपको रामगढ़ में देखने को मिलेगा। रामगढ़ उस समय आपको बिहार और झारखंड सम्मिलित था, तो वही आपको झारखंड में भी वर्तमान में पड़ता है, तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए, पहला धौलाधर पर्वत आएगा, उसके बाद आएगा पीर पंजार, उसके बाद जो है जास्कर, उसके बाद काराकोरम। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में वनों को ह्रास यानी तेजी से हुआ है, यानी वनों की कटाई सबसे अधिक जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे आपको गलत दिया गया है?
देखिए आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए उत्तर कोयन परियोजना झारखंड ये सही है, श्रावती परियोजना कर्नाटका ये भी सही है, अबाली मेला परियोजना उड़ीसा ये भी सही है, परंतु सब्बागिरी परियोजना जो है आपको गुजरात नहीं बल्कि यह जो आपको देखने को मिलेगा केरल में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेल नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है? तो तेल जो नदी है ना वह महानदी की सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम को अब में सजाना है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए पहला जो होगा पिछवाराना जो होगा, उसके बाद गंगा गोदावरी, उसके बाद भीतरकनिका, उसके बाद सुंदरवन। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो यह मूंगफली में आपको देखने को मिलेगा। तो 50 के सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है? तो लाओस जो है स्थल अवरुद्ध देश है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 19 ईस्ट रेंज कहाँ आपको स्थित है? तो यह हिंद महासागर में शायद देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही। आपको पता है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है आपको मेडागास्कर है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन था? तो जेबी से यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसी का कथन था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास जिसे हम डिप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वह आपको यहाँ पे सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? देखिए इसका जो निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानीपति का प्रसार होता है, यानी सारे विकल्प इसका सही है। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वही अपनी आरबीआई जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आरबीआई यानी आरबीआई ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का जो गठन किया गया था वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो 1976 में, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ग्लेशियर हिमनद और राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसकी मिलान सही है? तो देखिए आपको एक तरफ से गलेरियस है और एक तरफ से राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ग्लेशियर जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो जो इसका सही जो विकल्प है वह आपको चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और यह बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 5 जून को पर्यावरण दिवस आपको पता है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आपको पता है और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते? तो 60 नंबर जो प्रश्न है मित्र उसको आप देखिए, जो नहीं आता है वह आपको चाय कॉफी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता? तो श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता? जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का होता है, परंतु विटामिन का शायद नहीं होता है। तो 61 नंबर जो प्रश्न होगा इसका सही जवाब क्या होगा? 61 नंबर जो सही प्रश्न है इसका जो देखिए वसा का तो होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है और विटामिन के भी होगा, प्रोटीन का नहीं होगा। तो 3 तो होगा नहीं, तो केवल आपको इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए? नहीं होता है तो वह प्रोटीने का नहीं होता है। तो 61 नंबर जो प्रश्न है ना इसका सही जवाब आपको क्या बता रहे हैं मेरे भाई? श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? देखिए वसा का भी तो होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन को भी होता है, विटामिन का ही नहीं होता है। तो इसका जो है ना केवल 4 यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि रानी का बाग भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। तो यह जो है आपको सीढ़ीदार आपको कुआं है, आपको पता है यह जो है आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में से इसे शामिल भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको 100 रुपये के नोट पर आपको यही आपको रानी की बाग को ही चित्र आपको अंकित देखने को मिलेगा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा।
अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। तो जीन नामक जो फसल आपको यहाँ पे मक्का में आपको देखने को मिलेगा, तो सी बिल्कुल सही है। किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है। तो जाम्बिया की, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है। तो ऑप्शन के अनुसार 4 बिल्कुल सही है। अगला है कि ताता पानी क्या है। तो यह जो है गर्म पानी का फव्वारा है। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ना, वह आपको यहाँ पे डी पनबिजली जो है ऊर्जा जो है आप कर्नाटका में नहीं होगा, और यही इसका सही जवाब है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा नीट, आपको नीट का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो नेशनल नेशनल यहाँ पे देखा जाए तो नेशनल एलिजिबिलिटी आपको एंट्रेंस टेस्ट होता हुआ दिखाएगा। तो 68 के सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है। तो जमुना पारी बकरी का यह नस्ल है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। तो वही ग्रीस वाले, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस आपको प्रकाशन के साथ मिलकर नई पत्रिका यानी सोलर कंपास का प्रकाशन करेगा। तो जो है यह जो करेगा अल्शेवियर के साथ, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसे हम ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया था वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो रणधीर सिंह, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो हेमंत धनजी को, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 के बाद आएगा 74, और 74 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा है, कहता है कि हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर उत्तर प्रदेश का संबंध किस नदी बेसिन से है। तो यह का जो संबंध यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गंगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए डुगोंग जो होता है एक समुद्री गाय होता है, और इसके लिए आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह 75 वो हमारा जीके जी करंट अफेयर था, और यहाँ से आप चालू होता है 75, जो इधर से आपको 76 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से आपको लेकर 150 तक आपको यहाँ आपको देखने को मिलेगा मैथ रीजनिंग। तो आप इसे जरूर आप बनाइएगा, और इसका पीडीएफ जरूर आप यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से जुट कर देखिए, इसका सारा का सॉल्यूशन दिया गया है, यानी मिला जुला कर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। तो चलिए अब हमें समय इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, तो अब हमें लेना होगा आपसे विदा। तो लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि पूर्व मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।